नगर में आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की रिहर्सल की गई। इसमें बताया गया कि हमला या आपदा में घायलों को प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाए और उन्हें सुरक्षित अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए। ड्रिल के दौरान CPR देना भी सिखाया गया। एक नकली हमले की स्थिति में घर में आग लगने का दृश्य दिखाया गया, जहां फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया और घायलों को सुरक्षित निकाला। एक व्यापक कार्यशाला आयोजित की गई, जिस कार्यशाला में खासतौर पर डॉक्टर्स की टीम थी, SDRF की टीम थी, और इसका उद्देश्य था कि हम आसपास के परिवेश में अगर कभी भी एक आकस्मिकता की स्थिति कभी भी पैदा होती है, उस स्थिति में हम कैसे अपने को ज्यादा सतर्क रख सकें, कैसे ज्यादा सजग रख सकें, हम ज्यादा अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें, और उन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार, हमारा आचरण किस तरीके से होना चाहिए कि हम ज्यादा अपने को परिवेश को बेहतर ढंग से रख सकें। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर जो एक सुरक्षा का जो मापदंड है, जो SOP है, उसको ध्यान में रखते हुए आज की ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें अलग अलग बहुत सारे जो हमारे जवान हैं, बहुत सारे हमारे जो आसपास के जो रहवासी हैं और वो थे, और डॉक्टर्स भी थे, साथ ही कुछ अन्य भी सहयोगी थे जिन्होंने इस पूरी कार्यशाला में हिस्सा लिया। सर, मॉक ड्रिल होना है आज, कहाँ होगी? पहली मॉक ड्रिल कितने बजे? आज मॉक ड्रिल का टाइम 4 बजे के बाद होगा, लेकिन खासतौर पे इस मॉक ड्रिल में जब ब्लैकआउट के लिए जब सायरन बजाए जाएंगे तो खासतौर पे ये 7 से 8 के बीच में होगा। उस दौरान एक सायरन के समय एक आवाज जिसमें से अप्स डाउन्स रहेंगे, उतार चढ़ाव रहेगा। उस समय किसी भी तरह के व्यक्ति को ज्यादा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। उन स्थितियों में उसका आचरण कैसा होना चाहिए, यानी कि नजदीकी बिल्डिंग्स में चले जाएं, खासतौर पे उसमें ड्रिल में बताया गया किस तरीके का हम रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रह सकेंगे, उनका पालन सुनिश्चित करें। और एक ऐसा आवाज आएगी, एक ऐसी सायरन बजेगा जो कि एक यूनिफॉर्म, जो एक मोनोटोनस होगी, जिसमें आवाज में उतार चढ़ाव नहीं होगा। इस बात का द्योतक है कि एक स्थिति सामान्य है। तो इन सब चीजों के बारे में भी सबको जानकारी दी गई, और यह एक खासतौर पर सुरक्षा के मापदंडों का सभी पालन कर सके, इसके अनुसार।